हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आपके लिए एक और जो है इस तरीके की अलग स्टाइलिश स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है बहुत डिफरेंट है और ये बना भी काफ़ी डिफरेंट टाइप से है। इसे आप हॉल्टर नेक भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हैं। इसका बैक साइड जो है देखेंगे आप इस तरीके का है। ये देखिए, ये मैंने लार्ज साइज़ बनाया है और इसमें हार्डली 300 ग्राम के आसपास जो है वूल लगी है। इसका फ्रंट जो है देखेंगे, इसका फ्रंट का लुक ये देखिए कि आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसे स्वेटर अपने लिए या गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, एक डिफरेंट टाइप का जो है स्वेटर बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा ये वूल ली है, नॉर्मल वूल ली है मैंने इस तरीके की, और 10 नंबर की सिलाई से इसे बनाऊंगी। अब देखिए बैक साइड पे बनाना नॉर्मल है, बैक साइड पे मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला। 120 फंदे डाले हैं यहाँ पे, आप ये देखेंगे। 120 फंदे डालने के बाद मैंने हार्डली 6 लाइंस का बॉर्डर बनाया सीधे सीधे का, और उसके बाद जो है इसे लंबा बना लिया। अब कितना लंबा बनाया है ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नाप के बता देती हूँ कि मैंने कितना लंबा इसे जो है बनाया है। देखेंगे यहाँ से शुरू है ये जो है आप ये देखेंगे 18 इंच मैंने लंबा बनाया है, 18 इंच बनाया है। और इसके बाद मैंने रेगलन कट जैसे हम करते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बता रखा है मैंने रेगलन कट किस तरीके से किया जाता है। दोनों साइड से एक एक फंदा बंद करते हुए गई हूँ। यहाँ पे बिल्कुल कोई ज़्यादा फंदे नहीं घटा है, जस्ट एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करती हुई गई हूँ। और इसका भी मैं आपको बता दूँ, ये देखेंगे ये जो है ये 9 इंच आ गया है, ये देखेंगे। अब ये तो था बैक साइड बना लिया मैंने, कि बहुत प्लेन बनाया है। आप चाहे तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, बट मैं डालना नहीं चाह रही थी क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके साथ ही मैंने इसकी ये बाजू बनाई है। अब बाजू में देखिए नीचे 50 फंदे डाले हैं, 50 फंदे स्टिचेस डाले हैं। और जैसे हम बाजू बनाते हैं उसी तरीके से हर 5वीं लाइन में बढ़ाती हुई गई हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने 110 फंदे किए थे, ये देखिए। 110 फंदे करने के बाद वही एक एक फंदा घटाती हुई गई हूँ दोनों तरफ से, और ये भी मैंने 9 इंच बना लिया है। जो 9 इंचेस है वो इसे बना लिया है। अब देखेंगे इसको मैं करूँगी किस तरीके से। अब सबसे पहले हमने जो है इन तीनों को आपस में 2 लाइन से, सिर्फ जस्ट 2 या 3 लाइन से ज्वाइन करना है। अब कैसे करेंगे? अब जो ये वाले फंदे हैं, पहले बाजू लेनी है, फिर बैक लेनी है, और फिर हमने ये लेना है। तो इसे मैं सर्कुलर निडल में जो है इसमें लूँगी। तो आप ये देखिएगा, पहले हम इसमें जो है ये वाली बाजू किसी में उतार लेते हैं। इसे रख लीजिए आप साइड पे अभी। अब ले लीजिए सर्कुलर निडल। अब यहाँ से ये बनाना हम शुरू करते हैं। घटाना नहीं है, जस्ट हमने इसे लेना है। जैसे हम फंदे ले रहे थे उसी तरह से हम बनाएंगे। पहले बाजू के फंदे, ये राइट साइड वाली बाजू शुरू होगी अब आपकी, तो ये राइट साइड वाला है, तो ये वाले बाजू लेंगे आप। अब ये देखिए बाजू के फंदे डाल लिए। अब ये बैक के फंदे ले रही हूँ। ये देखिए ये ले लिया। अब यहाँ से मैं दूसरे बाजू का भी जो है ये ले लूँगी फंदे। ये देखिए डालिए सारे फंदे आपने ऐसे। अब एक लाइन पूरी उल्टी करेंगे और उसके बाद दिखाती हूँ फिर आपको कि हम इसमें किस तरीके से करेंगे। अभी आपका देखिए ऐसे आया है, बैक आ गया और 2 बाजू आए। अभी हमारा फ्रंट नहीं बना है, फ्रंट काफ़ी डिफरेंट है इसका, इसीलिए इसी में से दिखाना है मुझे। तो अभी ये है, अब ये पूरी उल्टी लाइन कर लेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं हम, और उसके बाद बताती हूँ आपको कि हम आगे किस तरीके से इसका प्रोसीजर जो है करेंगे। और फिलहाल आपने ये पूरी लाइन ऐसे उल्टी बनानी है। अब आप देखिए यहाँ मैंने जस्ट 3 लाइनें की है, देखेंगे। अब सबसे पहले मैं इसका जो है ये वाला जो ये आर्म होल है, ये इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से सिलूंगी। यहाँ ये फ्रंट है बाजू, यहाँ पे नहीं सिलना है। ये जो इसकी यहाँ पे दिख रही है, ये मैं इससे पहले सिलूंगी। तो इसमें हम, ये धागा ऑलरेडी है तो सुई में धागा डाल देते हैं, और उसके बाद इससे पहले नीचे तक इसके आर्म होल तक सिल लेती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरीके से जो है करेंगे। तो देखिए ये आपने सुई में धागा डाल लिया। अब यहाँ से ही आप शुरू करेंगे, ये
जो आपका लास्ट का स्टिच होता है इस तरीके से लेंगे ये, और इस साइड से भी आपने ये लास्ट का स्टिच आप ये देखेंगे, ये देखिए ये ऐसे लेना है, पास में देख लीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से हमने ये सिलते हुए जाना है। ये जो लास्ट का स्टिच है इसमें डालना है, तो आपका ये जो है इसका डिज़ाइन भी बनता हुआ जाएगा, प्लस ये बंद भी होता हुआ जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए ये ऐसे। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपने इसे सिल लिया। ये देखेंगे आप जब ऐसा डिज़ाइन, बेसिकली ये जो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डिज़ाइन बना है जब हमने सिला है। इस तरीके का डिज़ाइन आप अपने लाने के लिए क्या करना है कि जब हम 2 का 1 करते हैं, जो हम रेगलन बनाते हैं, वो स्टार्टिंग में ही 2 का 1 करना है, एक फंदा बुनने के बाद नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका, आप ये देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन बंद करने में इसका रेगलन का आएगा। अब देखिए करना क्या है। अब तो ये देखेंगे आप, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। इस साइड भी आपने ऐसे ही ये वाला साइड सिलना है। अभी ये हमारी बाजू है तो इसका ये पोर्शन ऐसे ही है, ये देखेंगे आप, ये वाला साइड हमने सिल लिया इस तरीके से। तो ये बाजू है, इसे आप इस तरीके से साइड कीजिएगा। अब हमने फंदे उठाने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। तो अब हमारे पहले यहाँ भी इस तरीके की, इस तरफ भी मैं जो है इसका ये सिल लूँगी ऐसे, इस तरीके से, और फिर हम इसमें फंदे उठाएंगे। अब फंदे हमने उठाने हैं यहाँ से, ये देखेंगे ये जो पोर्शन है यहाँ से हमें फंदे उठाने शुरू करने हैं। ऐसे लेंगे इस तरीके से यहाँ, और फिर ये बाजू तो हम छोड़ देंगे, और ये वाला पोर्शन यहाँ से फंदे उठाएंगे ऐसे, इस तरीके से। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम इसका जो है यहाँ से फंदे उठाना शुरू कर देंगे। इसे तो रहने देंगे ऐसे ही। अब आप धागा ऊन ले लीजिएगा इस तरीके से, और सर्कुलर नीडल की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये ना हो तो आप लंबी नीडल को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम फंदे उठाने शुरू करेंगे। देखिए ये बाजू का पार्ट है जो हमने रेगलन कट किया है, वो पार्ट है। यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं, और फिर यहाँ नहीं जाना है, इसके बैक के साइड पे जाना है। तो अभी देखिएगा कैसे, यहाँ से शुरू करेंगे उठाना। ये इस तरीके से एक एक फंदा आपने उठाना है ऐसे। देखिए ये किया, इसमें गए ऐसे। बहुत ज़्यादा खुला मत उठाइएगा और बहुत ज़्यादा टाइट भी मत उठाइएगा कि फंदे बहुत ज़्यादा हो जाए, और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। तो एक एक जो आपकी ये चेन होगी उसमें आपने फंदे इस तरीके से, ये देखेंगे, उठाने। ये देखिए ये देखिए ऐसे आ गए हम लास्ट में। यहाँ पे ये जो बाजू का बेसिकली जहाँ से आपने आर्म होल की कटिंग शुरू की थी वहाँ पे लास्ट में आए हैं। ये देखें, ये आ गए, ये फंदे उठ गए आपके। अब ये जो बाजू का नीचे का पोर्शन है यहाँ पे फंदे नहीं उठाने हैं। अब ये जो हमारा बैक साइड हमने ये सिला था, ये इसीलिए सिला मैंने कि ताकि ये ध्यान रहे कि यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। देखें ये जो बैक साइड है, बैक साइड का ये जो सिला है, ये जो कॉर्नर है इसका आर्म होल, यहाँ से नीचे बॉर्डर तक हमने फंदे उठाने हैं। तो आपने इस तरीके से यहाँ से लेना है। देखिएगा ये पास लीजिएगा, थोड़ा टाइट कीजिएगा यहाँ पे, ये ऐसे। अब यहाँ पे जितने भी आपके वो फंदे उठेंगे आपने उस तरीके से उसे जो है उठाना है। ये देखेंगे, ये लिया ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से एक एक फंदा एक एक चेन में उठेगा, और नीचे बॉर्डर तक अब आपको ये फंदे ऐसे ही जो है उठाने हैं। अब देखिए इस तरीके से ये फंदे मैंने, आप ये देखेंगे पूरे यहाँ से लेकर बाजू से लेकर इस तरीके से यहाँ तक उठाए हैं। 90 स्टिचेस आए हैं। अब एक लाइन मैं पूरी उल्टी करूँगी, उसके बाद आपको कैसे करना है इसको वो मैं आपको बताऊँगी। पहले पूरी एक लाइन हम इसको उल्टी करेंगे। ये जो गले के फंदे हैं ये हमने ऐसे ही रहने देना है, इन्हें हमने बनाना नहीं है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, पहली पूरी लाइन मैं इसकी उल्टी करूँगी इस तरीके से। ये लिया आपने ऐसे, और पूरी लाइन इस तरीके से आपने उल्टी बनानी है ऐसे। देखिए ये वाली साइड मैंने एक लाइन पूरी उल्टी कर दी। अब ये बता दूं, ये लेफ़्ट साइड है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही चीज़ अब आपने फिर दोहराते हुए
टिल एंड तक जाना है। अब कैसे दोहराना है, करना कैसे है, क्योंकि हम दो दो फंदे ही लेते हुए जाएंगे। अब पहला फंदा आपने उतारा, दूसरा फंदा आपने उल्टा बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये देखेंगे। अब यहीं पे हमने पलट दिया, ये देखेंगे, ये पलटा, पहला उतारा और ये वाला फंदा आपने उल्टा बनाया। अब पलट लीजिए। अब यहाँ पे पहला उतारेंगे, ध्यान से देखिएगा, दूसरा आपने उल्टा बनाया। अब यहाँ से हमने दो फंदे लेने हैं, एक सीधा, लेकिन हम सीधे वाले को नीचे से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये सीधे वाले फंदे को हम नीचे से बनाएंगे ऐसे, और फिर एक उल्टा। अब पलट लीजिए। पलटने के बाद दो फंदे ले लिए आपने यहाँ से, पहला फंदा उतारूंगी, दूसरा उल्टा, तीसरा जो सीधा फंदा है उसे नीचे से बनाएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर एक उल्टा। अब पलट लीजिए, पहला उतारेंगे, एक उल्टा, सीधे फंदे को आपने ऐसे नीचे से बनाना है, इस तरीके से, यहाँ से नहीं बनाना है, यहाँ से नहीं बनाना, उसके जस्ट नीचे से बनाना है ऐसे, फिर एक उल्टा। अब यहाँ से आपने दो फंदे फिर से लेने हैं, तो एक नीचे से ऐसे लेंगे, आप बनाएंगे इसे, फिर एक उल्टा, फिर पलट लीजिए, दो फंदे फिर से ले लिए हमने, पलट के उल्टी साइड पे आपने पहला उतारना है, दूसरा उल्टा बनेगा, तीसरा नीचे से बनेगा, ये देखेंगे ये सीधा फंदा, फिर उल्टा बनेगा, फिर नीचे से बनेगा सीधा फंदा ऐसे, और फिर उल्टा। अब यही चीज़ आपको दोहराते हुए जानी है, दो 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 फंदे लेते हुए जाना है, जब तक हमारे पास यहाँ तक फंदे ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमने इसी तरीके से करना। पहला उतारा, एक उल्टा, सीधे फंदे को आपने ऐसे नीचे से बनाना है इस तरीके से, फिर एक उल्टा, फिर सीधे फंदे को आपने नीचे से बनाना है इस तरीके से, फिर एक उल्टा। अब यहाँ से फिर से दो फंदे लेने हैं, एक सीधा जिसको आप नीचे से बनाएंगे और एक उल्टा, ये देखिए, फिर पलट लीजिए, पहला उतारेंगे उल्टी साइड पे, दूसरा उल्टा, तीसरा सीधा फंदा नीचे से बनाएंगे, फिर एक उल्टा, फिर सीधा फंदा नीचे से बनाएंगे, फिर एक उल्टा, फिर सीधा फंदा नीचे से बनाएंगे, फिर एक उल्टा। यानी कि दोनों तरफ से हमने सीधे फंदे को नीचे से बनाना है, और सीधी तरफ में हमने दो दो फंदे यहाँ से लेते हुए जाना है। ये देखें, ये उतारा, फिर उल्टा बनाया, सीधे फंदे को आपने नीचे से बनाया, फिर एक उल्टा बनाया, फिर सीधे फंदे को नीचे से बनाया, फिर एक उल्टा बनाया, फिर सीधे फंदे को नीचे से बनाया, फिर एक उल्टा बनाया। अब दो फंदे हमने यहाँ से लेने हैं, तो सीधा फंदा नीचे से बनेगा ऐसे, और उल्टे को हम उल्टा ही बनाएंगे और वहीं पे पलट देंगे। तो देखेंगे आप, यहाँ से हम इस तरीके से करते हुए जाएंगे। यही चीज़ आपको लास्ट तक करनी है, जो हमने यहाँ फंदा उठाए थे लास्ट नीचे तक, बॉर्डर तक, यही चीज़ हमने ये करते हुए इसमें जानी है। देखेंगे, ये लेफ़्ट साइड बता रही हूँ, राइट साइड में आपको सीधी तरफ से होगा और इसमें उल्टी तरफ से हो रहा है। देखेंगे, ये किया, ये किया, ये। अब फ़िलहाल आप यही चीज़ दोहराते हुए लास्ट तक जाएंगे। जो मैंने अभी ये लाइंस बताई हैं, इन्हीं को दोहराएंगे, दो दो फंदे लेते हुए जाएंगे, और सीधे फंदे को नीचे से बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके जो सीधे तरफ है, उल्टा साइड तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, सीधी तरफ में फंदे कहाँ से उठाएंगे ये देख लीजिएगा। सीधी तरफ भी जब आपने बाजू को जोड़ लिया है, अब इस तरीके से आपके पास है, तो यहाँ से हम फंदे ऐसे उल्टी साइड से उठाएंगे, सीधी में नहीं उठाएंगे। ये जो लेफ़्ट साइड था, इसमें हमने सीधे में फंदे उठाएं, यहाँ पे हम उल्टे में उठाएंगे ऐसे। ये देखेंगे, ये धागा है ऑलरेडी मेरे पास, इस तरीके से आपने ऐसे फंदे उठाने हैं, उतने ही फंदे उठेंगे जितने वहाँ हैं। यानी कि 90 स्टिचेस वहाँ उठे हैं, तो यहाँ भी आपके 90 स्टिचेस नीचे तक इस तरीके से उठने चाहिए। देखिए, ऐसे करते हुए आप पूरे 90 स्टिचेस उठाएंगे, और उसके बाद हम एक लाइन सीधी बनाएंगे। और फिर राइट साइड को आप कैसे बनाओगे वो मैं आगे इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पहले हम ये फंदे उठा लेते हैं इस तरीके से, पूरे यहाँ से लेकर जिस तरीके से वहाँ पे उठाया, दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको ये भी, क्योंकि ये राइट साइड है। वैसे तो सेम, दोनों प्रोसीजर सेम है, बट ये कि कभी कभी समझ नहीं आता है, इसलिए जो है मैं आगे फर्दर आपको डिटेल्स में बताती हूँ
कि आप किस तरीके से दोनों तरफ कर सकते हैं। देखेंगे ये लिया आपने ऐसे, ये आगे आप एंड पे यहाँ पे जहाँ पे हमने जो है इसका बॉर्डर शुरू किया था, ये देखिए ये बाजू का यहाँ पे आर्म होल तक आ गए। अब ये लेना है, ये देखेंगे ये, क्योंकि हमने बाजू आपस में ऐसे जोड़नी है, तो बाजू की जो आर्म होल जहाँ से कटिंग की थी वहाँ तक आए हैं आप, और अब यहाँ से ये जो बैक की कटिंग है आर्म होल की, वहाँ से आपने ऐसे उठाते हुए जाना है। तो इस तरीके से देखें ये लिया, ये लिया। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि उठाते हुए ध्यान से उठाइएगा कहाँ से आप फंदे उठा रहे हैं। ये देखेंगे अब ये आप पूरा नीचे बॉर्डर तक फंदे इस तरीके से उठाते हुए जाएंगे और एक लाइन हम इसकी पूरी सीधी बनाएंगे। ये देखिए ये है। अब यहाँ तक उठाएंगे, एक लाइन सीधी बनाऊंगी, फिर बताती हूँ इसमें राइट साइड में कि आप किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर, फिर दोनों हम सेम एक साथ बनाते हुए जो है जाएंगे। ऐसे सीधी कर ली हमने। अब जो चीज़ें जो लाइनें बताऊंगी उसे आप देखते हुए जाइएगा, उसी को आपको रिपीट करते हुए जाना है। ये आपका राइट साइड है, कैसे बनाएंगे देखिए। अब पूरी लाइन सीधी की है, 90 स्टिचेस है। अब पहला फंदा जो है मैं इसमें ऐसे सीधा बनाऊंगी और एक वाला फंदा उल्टा बनाऊंगी, ऐसे पलट लीजिए। अब ये वाला फंदा आपने ध्यान से देखिएगा, नीचे से सीधा बनाना है ऐसे, और ये वाला फंदा मेरा उल्टा ही बनेगा। पलट लीजिए। अब ये फंदा आपने एक उतारना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, और यहाँ से हम दो फंदे सीधे, एक सीधा एक उल्टा लेंगे। तो ये वाला सीधा और ये वाला उल्टा। ये देखेंगे यहाँ से जो हम सीधा फंदा लेंगे, अब ये दो फंदे बना लिए, यहाँ से दो फंदे लेने हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो सीधे फंदे को तो आप देखेंगे ऐसे, ये नीचे से इस तरीके से कीजिएगा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। अब पलट लीजिए। अब जो ये वाला सीधा है इसे हम नीचे से ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा, अगेन नीचे से ऐसे सीधा बनाएंगे और एक उल्टा। ये देखेंगे, फिर पलट लीजिए। अब पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा उल्टा है, तीसरा फंदा आपका नीचे से सीधा बनेगा ऐसे, चौथा फंदा आपका उल्टा है। अब यहाँ से दो फंदे लेने हैं, धागा अपनी तरफ, एक सीधा और एक उल्टा, फिर पलट लीजिए। अब ये सीधा फंदा आप नीचे से ऐसे, नीचे से सीधा बनाएंगे उसे, फिर एक उल्टा, सीधे फंदे को नीचे से सीधा बनाना है, एक उल्टा, सीधे को नीचे से सीधा बनाना है और एक उल्टा। ये देखिए, फिर पलट लीजिए। अब यही चीज़ आपको करते हुए जानी है, क्राइटेरिया वही है। देखिए पहला उतारा, दूसरा उल्टा, तीसरे फंदे को आपने नीचे से सीधा किया, अगेन एक उल्टा, फिर सीधे फंदे को नीचे से सीधा बनाया, अगेन एक उल्टा, और फिर एक फंदा सीधा और एक उल्टा। पलट लीजिए। ये देखिए यही आपने दोहराते हुए जाना है। सीधे फंदे को जस्ट आपने ये नीचे से बनाना है और उल्टा उल्टा ही बनेगा, सीधे को नीचे से बनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनेगा, सीधा नीचे से बनेगा, उल्टा उल्टा बनेगा, सीधा नीचे से बनेगा और ये उल्टा। अब ये सारा आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है टिल यहाँ तक। तो यही आप दोहराते हुए फ़िलहाल जाइएगा अपने इसमें, ये राइट साइड है, इसी तरीके से करते हुए जाएंगे जैसे मैंने बताया वहाँ तक। फिर उसके आगे फर्दर हम क्या करेंगे फिर मैं बताती हूँ। पहले हम इसी तरीके से दो दो फंदे लास्ट तक लेते हुए जाएंगे और ऐसे हम सीधे फंदे को दोनों तरफ से नीचे से बनाते हुए जाएंगे।
ये जो है मैंने बना लिया है। कितना बनाया बता देती हूँ आपको। ये देखेंगे आप, यहाँ से लेकर अगर मैं इसे नापती हूँ यहाँ तक जहाँ से हमने फंदे उठाए थे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से बनाया नॉर्मल सीधा सीधा, पहले जो ऐसे बताया उसी तरीके से। उसके बाद ये आप देखेंगे ऐसे सीधा सीधा बनाया, 20 सेंटीमीटर आया है अगर मैं यहाँ से नापती हूँ। और यहाँ से अगर ऊपर से इस तरीके से यहाँ से नापते हैं, जो हमारा शोल्डर का पार्ट है, जो बाजू का पार्ट है, यहाँ से अगर देखती हूँ तो आप ये देखेंगे यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर आया है। देखेंगे, ये देखेंगे 40 सेंटीमीटर आया है। और नीचे अगर यहाँ से नापती हूँ तो 20 सेंटीमीटर आया है। इसे थोड़ा सा बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने जस्ट इसे बंद करना है और उसके बाद गला किस तरीके से बनाएंगे इसमें वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ आपको बंद। दोनों तरफ इतना ही बनाया। ये देखिए ये साइड भी मैंने उतना ही तैयार कर लिया जितना मैंने ये वाला साइड किया है। अब जस्ट इसे बंद करेंगे। तो बंद आप चाहे नॉर्मल कर लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा आई कॉर्ड करके कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब ये देखिए ऐसे किया, ये है। अब यहाँ पे आपने जो है बंद करना है इसे। तो मैं थोड़ा सा आई कॉर्ड करके बंद कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल वे में बंद कर सकते हैं। तो पहला उतारा, दूसरा बनाया और ये 2 फंदे आपने 2 का 1 किया, तो ये 3 फंदे आ गए। वापस लिया, ये देखेंगे ऐसे। फिर पहला बनाया, दूसरा बनाया और तीसरे वाले को उसके साथ 2 का 1 कर दिया ऐसे। फिर वापस लेंगे 1 2 3, ये देखिए अगेन ये बनाया, ये बनाया, इसको और इसको 2 का 1 करेंगे ऐसे। देखिए फिर लेंगे, अब ये 2 फंदे या 3 फंदे ये आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये देखिए ये लिया फिर से, फिर इसे बनाया पहले वाले फंदे को, फिर दूसरे को बनाया, फिर ये जो तीसरा फंदा है इसे और साथ में दूसरे फंदे को ऐसे 2 का 1 कर दिया। ये देखिए अगेन वापस लिया, तीनों फंदे ऐसे। फिर ये पहला फंदा बनाया, फिर दूसरा बनाया, इसे और इसको 2 का 1 कर दिया। अगेन वापस लेना है 1 2 3, ये देखिए ये देखेंगे आप इस तरीके से बंद हो गया। फिर पहला बनाऊंगी, दूसरा बनाऊंगी, तीसरा और उसका दूसरा वाला 2 का 1 करेंगे। अब यही आपने दोनों साइड बंद इसी तरीके से करते हैं, यहाँ भी और उस साइड भी हमने बंद पूरे फंदे ऐसे ही आई कॉर्ड से करने हैं। अब ये देखिएगा इस तरीके से जो है आपका, ये मैंने जैसे बताया उसी तरीके से बंद करते हुए गई हूँ। ये देखेंगे आप आई कॉर्ड से बंद हुआ है। अब हमें यहाँ से जो है फंदे उठाने हैं। तो देखिएगा फंदे किस तरीके से उठाएंगे। अब हम नॉर्मल फंदे उठाएंगे और बनाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे जो है थोड़ी दूरी पे जो है बटन होल्स डालने हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। आप ये देखेंगे ये यही लूँगी या फिर आप दूसरी सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे इस तरीके से। अब जैसे हम फंदे उठाते हैं एक एक करके हमने वैसे ही फंदे उठाते हुए जाना है ऐसे। और बाकी तो हमारे ऑलरेडी फंदे हैं, फिलहाल ये वाले फंदे हम ऐसे लेते हुए जाएंगे। देखिए ऐसे। ये देखिएगा ये यहाँ पे हम लास्ट पे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ भी एक फंदा। अब यहाँ से आपने ये वाले फंदे लेने हैं। एक लाइन ऐसे ही बनाऊंगी, उसके बाद हम चाहे तो आप एक सीधा एक उल्टे का कीजिएगा बॉर्डर या सीधा सीधा कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अभी ये वाली लाइन पूरी यहाँ तक आप ये देखेंगे सीधी जाएगी और फिर यहाँ से भी फंदे हम ऐसे करके यहाँ तक उठाएंगे। ये फंदे यहाँ तक उठा लिए। अब फिर से वही यहाँ से यहाँ तक तो मैंने फंदे इसमें उठाने हैं, जैसे उस तरफ उठाए वैसे ही यहाँ भी आप ये देखेंगे इस तरीके से एक एक में डाल के आपने फंदे ऐसे उठाने हैं।
ये देखिए यहाँ तक कर लिया। अब इसमें टोटल वैसे तो देखिए हर एक के फंदे अलग अलग होंगे, पर फिर भी आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें जो टोटल फंदे मेरे पास आए हैं वो 230 आए हैं। तो बाकी तो ये अपने अपने हिसाब से सबके फंदे होंगे। अब आपने या तो एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर करना है या सीधे सीधे का करना है। मैं जो है एक सीधे एक उल्टे का कर रही हूँ, यहीं से पलट लीजिएगा ऐसे, और एक सीधा एक उल्टा करते हुए मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। और इसमें जो है बटन होल्स डालने हैं। अब बटन होल्स एक तो यहाँ डालूंगी, देखिएगा इसी साइड में लेफ्ट साइड में डालूंगी मैं बटन होल्स इसमें, और एक दूरी पे डालूंगी यहाँ पे, देखेंगे आप। अभी तो कुछ लाइंस बनाऊंगी। एक बटन होल यहाँ डालूंगी, अभी आपको दिखा देती हूँ, यहीं पे हमने शुरू करना है। तो एक बटन होल मैं इसमें इन 3 फंदों पे डालूंगी, 3 फंदों के बाद, और फिर एक गैप के बाद जो है बटन होल डालूंगी। अब देखिएगा ये गैप जो है हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंगे, ताकि ये आपस में इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा ऐसे। तो मैं एक बटन होल यहाँ डालूंगी, एक बटन होल यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डालूंगी, और उसके बाद इससे जो है बीच बीच में बटन होल्स डालती हुई जाऊंगी और नॉर्मल बनाऊंगी। अब एक सीधा एक उल्टे का आपने कैसे करना है थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर आपने इसे ऐसे ही करते हुए जो है जाना है। अब यहाँ से शुरू है, थोड़ा सा आई कॉर्ड लीजिएगा क्योंकि आई कॉर्ड ज़रूरी है। तो मैं ये 2 फंदे ऐसे उतारूंगी और यहाँ से शुरू करूँगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब ऐसे ही आपने करते हुए जो है इसमें जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड मैं यहाँ पे बटन होल डालूंगी और यहाँ पे बटन होल डालूंगी। तो इसके बीच में मैं गैप रख रही हूँ। अब ये गैप कितना रख रही हूँ, ये वैसे तो आप अपने अपने हिसाब से कीजिएगा कि जितने भी फंदे होंगे। यहाँ पे देखेंगे इन 2 पे बटन होल डालूंगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 5 इंच का गैप बीच में रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से उस गैप को थोड़ा सा कर सकते हैं। अब देखिए कैसे डालूंगी, यहाँ पे आपने इन 2 फंदों को 2 का 1 किया ऐसे, फिर आपने धागे को 2 बार लपेटा एंड इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 किया। ये इसलिए मैं डबल डाल रही हूँ यहाँ पे धागा, क्योंकि मेरे को बड़ा चाहिए, यहाँ पे बड़ा बटन लगाऊंगी। छोटा बटन चाहिए होगा तो सिंगल कीजिएगा। अब यहाँ से बाकी जैसे आप एक सीधा एक उल्टे का क्रम कर रहे थे उसी तरीके से आपने इसे करते हुए जाना है। देखेंगे अब ये एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से। ये देखिएगा फिर से ये 2 आई कॉर्ड है, तो इससे पहले जो 4 फंदे हैं इनको अपने यहाँ पे 2 का 1 करना है ऐसे, फिर आप 2 बार लपेटेंगे और इनको 2 का 1 करेंगे, और ये आपके आई कॉर्ड वाले हैं तो इन्हें आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो एक मैंने गैप यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। अब कुछ लाइनें बनाने के बाद फिर से आपने इसी तरीके से करना है। एक सीधे एक उल्टे का जिस तरीके से बॉर्डर चल रहा था वो आपका आपने वैसे ही बनाते हुए उसमें जो है जाना है, एक सीधा एक उल्टा उसी तरीके से। और आई कॉर्ड के लिए आप इस तरीके से उतारेंगे 2 फंदे बिना बुने हुए, फिर वही क्रम, एक सीधा एक उल्टा। देखिएगा इसे कैसे करेंगे, जो डबल आपने किया इसे उल्टा बनाया, फिर धागा आगे, ये आपको सीधा दिख रहा है तो इसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, अगेन एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ये देखेंगे सीधा ये उल्टा। अब जो ये डबल बार आपने लपेटा है, पहले को सीधा और दूसरे को उल्टा, एंड अगेन वही एक सीधे एक उल्टे का जो है क्रम आपका चलता हुआ जाएगा। ये देखिए तो ये बड़ा बन गया, तो यहाँ पे आप बड़े बटन लगा सकते हैं। आप चाहे तो छोटे बटन के लिए भी छोटा होल जो है बना सकते हैं।
छोटा है होल के लिए आप सिंगल ही 2 का 1 कीजिएगा और सिंगल ही बनाइएगा। देखिए ऐसे, इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए फ़िलहाल इस बॉर्डर को पूरा करते हैं, फिर आगे जो है दिखाती हूँ आपको पूरा करके। ये कॉलर जो है एक सीधे एक उल्टे का जो मैंने बॉर्डर बनाया था, ये 6 इंच बॉर्डर बनाया है। अब मैं इसे जो है थोड़ा सा एक लाइन में 2 का 1 करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे फंदे हैं। और उसके बाद हम इसे आई कॉर्ड बाइंडिंग के थ्रू, जैसे हमने ये बंद किया था उसी तरीके से ये भी बंद करेंगे। तो पहले देखिए करूँगी क्या, आपने ऐसे लेना है। ये 2 तो हमारे जो आई कॉर्ड बना रहे थे वो है। अब यहाँ से हमने 2 का 1 करते हुए जाना। आप ये देखेंगे पहला उल्टा है, दूसरा सीधा है। तो आप इस तरीके से ऐसे 2 का 1, तो आपके पास सारे सीधे फंदे आ जाएंगे। देखेंगे 2 का 1 ऐसे, ये सीधा और पहला उल्टा है। ये पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा ये पूरा हमने 2 का 1 कर दिया। अब आपने बंद कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हो गया आपका, आपने 2 का 1 इस तरीके से कर लिए। अब यहाँ पे हम बंद करेंगे इसको। अब आपने इस तरीके से इसे पहला फंदा ऐसे उतारा, दूसरा बनाया और तीसरे फंदे को इनको 2 का 1 कर दिया। अब चाहे तो 3 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, चलिए 2 लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब आपने एक फंदा बनाया, इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, ये किया। और वापस इस पे दोनों फंदों को ऐसे लेना है, देखिए लिया। अब फिर से इसे बनाया, इस वाले को दूसरे के साथ ऐसे 2 का 1 करना है, देखिए। अगेन वापस लिए दोनों फंदे, ये देखेंगे आप। फिर इस वाले फंदे को बनाया और इसको और इसके साथ एक और फंदे को 2 का 1 करना है। फिर वापस लिए दोनों, फिर इसे बनाया, फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। अब सारे फंदे आपने ऐसे ही इसे बंद करने हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आई कॉर्ड की तरह बंद होता जाएगा। ये लिया, इन 2 को आपने 2 का 1 कर लिया, फिर वापस लिया, फिर इसे बनाया, फिर इन 2 को आपने 2 का 1 किया, फिर वापस लिया, फिर इसे बनाया, इन 2 को 2 का 1 किया, फिर वापस लिए, ये बनाया, इन 2 को 2 का 1 किया। ये देखिए, अब ये आप ये देखेंगे, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से बंद होगा, देखिए ऐसे बंद होगा। तो ये थोड़ा सा जो है आपके गले में थोड़ा सा नेक टाइट आ जाएगा, ताकि वो रहे। इस तरीके से ये बंद होता हुआ आपका जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे। अब आपने सारे फंदे जो है इसी तरीके से बंद करने हैं।